हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल। प्रीवियस वीडियो में बच्चों हमने 8.2 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी। जिन बच्चों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी, 8.2 नहीं समझी हुई, डिस्क्रिप्शन में बच्चों मैंने लिंक दे रखा है। सबसे पहले आप 8.2 एक्सरसाइज कंप्लीट अच्छी तरीके से समझ लीजिए। जिन बच्चों ने 8.1 भी नहीं कर रखी, डिस्क्रिप्शन में बच्चों 8.1 का भी लिंक है। सबसे पहले आप 8.1, 8.2 अच्छी तरीके से समझ लीजिए। उस बिहाफ पे आपको 8.3 अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी। तो आज अपने करने जा रहे हैं बच्चों 8.3 एक्सरसाइज क्लास 10th की मैथमेटिक्स की। सबसे पहले बच्चों हम इसका बेसिक कंसेप्ट समझेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर लेंगे। सो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 8.3 बेसिक कंसेप्ट। यस, सबसे पहले बच्चों अपने बात करते हैं एक राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में। ABC बच्चों मैंने इसे नेम दे दिया, ठीक है। ये एंगल 90 डिग्री का है, आपको पता ही है। इस एंगल को बच्चों मैंने थीटा दिया है। क्या दिया है? थीटा। एंगल C किसके इक्वल है बच्चों? थीटा है। यानी मान लो कोई भी ये कितने भी डिग्री है, 30, 45, किसी भी एक्यूट एंगल है 90 से कम, थीटा मान लिया। तो अब आप मुझे बताओ कि ये एंगल A कितना है। आपको बताना है कि एंगल A कितना है। बताइए, सोचो। पता चला? बताओ कितने डिग्री हुआ। एंगल A कितना होगा बच्चों? आपको पता है ये 90 है, एंगल C बच्चों थीटा है, तो एंगल A कितना होगा? एज वी नो सम ऑफ एंगल्स इन ए ट्राइंगल इज 180। ट्राइंगल के अंदर जो 3 एंगल्स होते हैं बच्चों, तीनों का टोटल कितना होता है बच्चों? 180 होता है। 180 में से बच्चों 180 होता है, 180 में से बच्चों 90 तो ये ले गया, तो 90 रह गया पीछे। इस 90 में से बच्चों ये थीटा ले गया, तो इसके पास कितना रह गया? 90 माइनस थीटा बचा ना। जैसे आपके पास 10 रुपये हैं, आपका अगर भाई x ले गया तो आपके पास कितने रह गए? 10 माइनस एक्स। टोटल 90 था, इसके पास तो 90 था ही, ये तो 90 ले गया 180 में से। इन दोनों के पास भी टोटल 90 था, उस 90 में से थीटा ये ले गया, तो बच्चों इसके पास कितना रह जाएगा? 90 में से थीटा ये ले गया, तो रिमेनिंग क्या रह जाएगा? 90 माइनस थीटा रह जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये इस एक्सरसाइज का, ध्यान से देखिएगा। इतना अगर समझ आ गया आपको, तो अब आपको मुझे बताना है, अब आप मुझे बताओ साइन थीटा यहां से क्या है? साइन थीटा, साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है? P बाई एच होता है। तो P यहां पे कितना है? परपेंडिकुलर, ये H है हाइपोटेनस, कर्ण, ये लंब है, ये कर्ण है। तो P है बच्चों AB, और H है बच्चों AC। P बाई एच है ना, कितना? AB बटे में AC। अब मैं आपसे पूछता हूं कि साइन 90 माइनस थीटा बताओ कितना है। ऐसे ही बताना, बस साइड बतानी है, बस कौन सी आएगी। 90 माइनस थीटा की कंडीशन में 90 माइनस थीटा के सामने वाला क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर, यानी लंब BC, और ये हाइपोटेनस तो सेम रहेगा AC। ये दो बातें समझ आ गई। अब आपको मुझे बताना है कि कोस थीटा क्या है एंड कोस 90 माइनस थीटा क्या है। बस ये 4 बातें आपको अगर समझ आ गई तो एक्सरसाइज समझ आ जाएगी। कोस थीटा, कोस थीटा यानी इस थीटा के बारे में। तो ये बच्चों बेस है। कोस होता क्या है? बेस अपॉन में हाइपोटेनस होता है ना, आधार बटे कर्ण। तो ये BC अपॉन में AC आ गया, और कोस 90 माइनस थीटा की कंडीशन में ये AB बेस हो जाएगा। AB अपॉन में क्या आ गया बच्चों? AC। हाइपोटेनस तो सेम ही रहता है, कर्ण सेम रहता है। तो यहां से बच्चों आप देखो ध्यान से, साइन थीटा तो कोस 90 माइनस थीटा के इक्वल आया है। ये देखो AB बटे AC, AB बटे AC। और साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल आया है? कोस थीटा के इक्वल आया है। BC अपॉन AC, BC अपॉन AC। दिस मीन्स जब एक एंगल थीटा हो, दूसरा 90 माइनस थीटा हो, तो इस थीटा के लिए जितना साइन होगा 90 माइनस थीटा के लिए उतना कोस होगा, ठीक है। थीटा के लिए जितना साइन है AB बटे AC, 90 माइनस थीटा के लिए उतना ही कोस होगा, ठीक है। आगे बात समझ। तो यहां से ये 4 फॉर्मूलाज बन गए आपके पास। फर्स्ट फॉर्मूला बन गया बच्चों कि साइन थीटा किसके बराबर होता है? कोस 90 माइनस थीटा के बराबर। और यहां से आपको इसको रिवर्स भी याद रखना है कि कोस 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है? साइन थीटा के बराबर। दूसरा, साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर है बच्चों? कोस थीटा के बराबर। और ऐसे ही कोस थीटा किसके बराबर है बच्चों? साइन 90 माइनस थीटा के बराबर, ठीक है। अब ऐसे ही जैसे साइन और कोस आपस में बच्चों कनेक्ट है, ऐसे ही बच्चों टेन थीटा किसके बराबर होगा? कोट 90 माइनस थीटा के बराबर।
और कोट 90 माइनस थीटा को, यानी ये इसके बराबर हो जाएगा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं उल्टा, और कोट थीटा किसके बराबर हो जाएगा, tan 90 माइनस थीटा के बराबर। और इसको अगर उल्टा लिखना चाहो तो tan 90 माइनस थीटा हो जाएगा बच्चों कोट थीटा के बराबर। फिफ्थ है बच्चों सेक थीटा किसके बराबर हो जाएगा बताओ, कोसेक 90 माइनस थीटा के बराबर। और इसको उल्टा लिखोगे तो कोसेक 90 माइनस थीटा को क्या लिख सकते हो, सेक थीटा। एंड फाइनल कोसेक थीटा किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, सेक 90 माइनस थीटा के बराबर। और सेक 90 माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं आप, कोसेक थीटा भी लिख सकते हो। क्यों हुए ये बराबर, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल में अगर एक थीटा है तो दूसरा 90 माइनस थीटा है, तो उसके लिए बच्चों ये सभी आपस में क्या होते हैं, साइन थीटा कोस 90 माइनस थीटा के बराबर आता है, ए बी बटे ए सी, ए बी बटे ए सी। साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा के बराबर आता है, बी सी बटे ए सी, बी सी बटे ए सी। साइन और कोस आपस में कनेक्ट है, तो इनके उल्टे जो होंगे इनके रेसिप्रोकल, यानी साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, कोस का रेसिप्रोकल सेक, ये भी तो आपस में कनेक्ट होंगे। देखो सेक और कोसेक आपस में कनेक्ट है, और टेन एक दूसरे के रिवर्स होते ही हैं, तो ये आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। तो अब मेरे साथ सबसे पहले आप ये नोट कर लो, ये सारे फॉर्मूलाज नोट कर लो अपने पेज पे नोटबुक में। हाँ जी, अब आपको मेरे साथ बोलना है, बोलिए। साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। एक तरफ 90 माइनस थीटा तो दूसरी तरफ सिर्फ थीटा होगा। कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, यानी साइन कोस में चेंज होगा, कोस साइन में। अब बोलो बच्चों tan 90 माइनस थीटा कोट थीटा, तो कोट 90 माइनस थीटा tan थीटा, tan कोट में तो कोट tan में। सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, तो कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। सेक कोसेक में तो कोसेक सेक में। तो ये 6 है एक तरीके से, ये जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बच्चों हमारे पास, ये आपस में क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं इस बिहाफ पे। तो ये 8.3 का बच्चों हमारे पास बेसिक कंसेप्ट है, ये आप नोट कर लीजिए अच्छी तरीके से और इनको याद कर लो। अब हम करेंगे बच्चों एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चंस, बिल्कुल आसान एक्सरसाइज है, देखो ध्यान से। 8.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, फर्स्ट का फर्स्ट, साइन 18 डिग्री डिवाइड में है बच्चों कोस 72 डिग्री। इसका सेकंड पार्ट है बच्चों हमारे पास tan 26 डिग्री डिवाइड में है कोट 64 डिग्री। इसका थर्ड पार्ट है बच्चों हमारे पास कोस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। इसका फोर्थ पार्ट है बच्चों हमारे पास कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। ठीक है, बिल्कुल आसान है, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले बच्चों कंसेप्ट क्या है क्वेश्चन का, क्वेश्चन का कंसेप्ट है कि आपने जो टेबल लर्न की थी उस टेबल के अंदर बच्चों 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री इनकी वैल्यूज थी। इनकी तो वैल्यूज थी नहीं, 18 72 26 64। तो अगर उस टेबल की कोई वैल्यू होती तो हम पुट कर देते, लेकिन उसकी वैल्यू नहीं है, तो इसलिए बच्चों ये 8.3 का क्वेश्चन हो जाएगा। तो 8.3 का जो क्वेश्चन होता है उसकी थोड़ी हिंट होती है हमारे पास कि वो टेबल की वैल्यू का नहीं होगा। तो अब इस क्वेश्चन को करने के लिए बच्चों एक छोटा सा लॉजिक याद रखा करो, दोनों में से जो 45 से बड़ा है, दोनों में से जो 45 से बड़ा है उसमें फॉर्मूला लगाएंगे। और ये है कोस थीटा, क्या है, कोस थीटा। कोस थीटा का फॉर्मूला लिखवाया था मैंने, क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो ऊपर वाला तो सेम साइन 18 डिग्री, नीचे है कोस थीटा, तो कोस थीटा को क्या लिखेंगे, ये रहा साइन और 90 माइनस 72, ये थीटा का बिहेव कर रहा है। जब आप क्वेश्चन को नोट करो तो जैसे मैंने लिखवाया एज इट इज लिखना, ताकि आपको समझ आ जाए बाद में। साइन 18 डिग्री एज इट इज अपॉन में साइन 90 में से 72 गया तो बच्चों 18 ही रह गया। साइन 18 से साइन 18 कैंसिल आउट ईच अदर, रिमेनिंग भी है 1, तो इसका आंसर आ गया बच्चों 1। ठीक है, ऐसे ही बच्चों दोनों में से 45 से बड़ा कौन है, 45 से बड़ा ये 64 है, यानी कोट थीटा का फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको, क्या होता है, tan 90 माइनस थीटा। हमेशा बच्चों ऊपर वाले, नीचे कोट है ऊपर tan है, तो कोट के अंदर फॉर्मूला लगेगा तो वो tan में हो जाएगा। ऊपर वाला tan 26 एज इट इज, नीचे है कोट थीटा, कोट थीटा को क्या लिखोगे, tan
90 माइनस थीटा कितना है 64, तो ऊपर 10 26, नीचे आ गया बच्चों 10, 90 माइनस 64 भी 26 हो गया, 10 26 से 10 26 कैंसिल, 1 आ गया बच्चों आंसर। ठीक है, अब बात करते हैं, ये 48 डिग्री है, ये 42 डिग्री है, तो 48 में लगेगा, 45 से जस्ट बड़ा। कोई बच्चों ऐसा प्रॉपर रूल नहीं है कि 45 से बड़ा ही देखना होता है, छोटे वाले में भी लगा सकते हैं अपने, ठीक है, लेकिन 45 से बड़ा देखो एक लॉजिक रहेगा आपके पास कि किस में लगाना है, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाओगे। कंफ्यूज नहीं होगे तो ज़्यादा आसान है। ठीक है, तो 48 में लगा देते हैं। ये कोस थीटा है, कोस थीटा क्या होता है बच्चों, अभी बताया था, वो लिखा हुआ साइन 90 माइनस थीटा, फॉर्मूला लिख देना आप, 90 माइनस थीटा कितना है 48, ये सेम रखना है, दूसरे वाले को मत चेंज कर देना। साइन 90 माइनस 48, ये भी साइन 42 हो गया, और ये साइन 42 है ही, साइन 42 माइनस साइन 42 0। कोसेक 31 सेक 59, तो कोसेक 31 एज इट इज, सेक थीटा किस में चेंज होगा बच्चों, कोसेक थीटा में ही चेंज होगा, कोसेक 90 माइनस थीटा, तो ये कोसेक 31 एज इट इज, ये भी बन गया बच्चों कोसेक 31 ही बन गया, कोसेक 31 माइनस कोसेक 31, सो इट विल बी 0 ऑल्सो। तो इस तरीके से बच्चों ये ऑल 4 पार्ट्स मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए फर्स्ट क्वेश्चन के। अब हम करते हैं बच्चों इसका सेकंड क्वेश्चन, पढ़ो सभी सेकंड क्वेश्चन। सेकंड का फर्स्ट है tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री। और बच्चों हमें ये लेफ्ट हैंड साइड है बच्चों हमारे पास क्वेश्चन की, हमें इसे प्रूव करना है किसके इक्वल, 1 के इक्वल। तो मैंने ये नोट कर दिया, अभी मैं सोल्व कर दूंगा। मैं सेकंड पार्ट भी इसका नोट कर लेता हूँ बच्चों, साथ के साथ वो भी कर लेंगे अपने। कोस 38 डिग्री, कोस 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री, साइन 52 डिग्री, इसे हमें 0 के इक्वल प्रूफ करना है। तो ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड नोट कर ली है। कंसेप्ट वही रखेंगे कि 45 से बड़े पहले टारगेट करो कौन कौन से हैं, एक तो ये है और एक ये है, इन दोनों में आइडेंटिटी लगाएंगे। ये लेफ्ट हैंड साइड लिखी है बच्चों। टेन थीटा क्या होता है बच्चों, कोट 90 माइनस थीटा, थीटा कितना है 48, ये दोनों सेम। मैंने कहा था ना 45 से जस्ट बड़े वाले ही रखा करो, ये लॉजिक याद रखोगे तो तुमको कंफ्यूजन नहीं होगी कि किस किस में आइडेंटिटी लगानी है। यहाँ पे कोट 90 माइनस 67, कोट 90 में से 48 गए तो 42, ये 10 23 एज इट इज, 10 42 भी एज इट इज, और कोट 90 माइनस 67 हो गया बच्चों 23। अब बच्चों आपको पता है कि टेन थीटा और कोट थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो इस कोट 42 को आप क्या लिख सकते हो, 1/10 42, ये 10 23 एज इट इज, यानी बीच वाले तो दोनों सेम ही है। कोट 23 को क्या लिख सकते हो, 1/10 23। तो देखो बच्चों 10 42 से 10 42 कैंसिल, 10 23 से 10 23 कैंसिल, ये क्या हो गया, सभी मल्टीप्लाई में 1 है तो 1 आंसर आ गया। बिल्कुल आसान था। जो 45 से बड़े हैं 10 48 और 10 67, उनमें कोट की फॉर्म में आइडेंटिटी लगाओ। कोट और 10 एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं तो उनको 1/, लिख के फिर कैंसिल कर दिए। ठीक है, यहाँ पे टारगेट करो 45 से बड़ा, एक तो ये है 52 और एक ये है 52। ये कोस 38 एज इट इज, कोस थीटा होता है बच्चों साइन 90 माइनस थीटा, यानी 90 माइनस 52, ये साइन 38 एज इट इज, साइन 52 क्या हो गया बच्चों, कोस 90 माइनस 52, 90 माइनस थीटा, कोस 38 एज इट इज, साइन 90 माइनस 52, ये भी 38 हो गया, ये साइन 38 और ये कोस 38। अब अगर आप इन दोनों को ध्यान से देखो, ये देखो ये कोस 38 और साइन 38 का मल्टीप्लाई है, ये भी तो बच्चों कोस 38 और साइन 38 का मल्टीप्लाई है, तो ये दोनों वैल्यू आपस में सब्ट्रैक्ट हो रही है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों का मल्टीपल सेम है। तो ये सेकंड क्वेश्चन बच्चों कंप्लीट हो गया। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा, इसे नोट कर लीजिए आप।
हाँ जी, अब हम इसका करते हैं बच्चों एक थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है बच्चों, हमें गिवन है, गिवन क्या है बच्चों कि वो कह रहा है कि tan 2a जो है वो किसके इक्वल है, कोट a माइनस 18 के, वेयर 2a इज एन एक्यूट एंगल। वो कह रहा है 2a जो है 90 से छोटा है और हमें फाइंड क्या करना है बच्चों, a की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, ये थर्ड क्वेश्चन है। फोर्थ भी नोट कर लेता हूं बच्चों मैं साथ के साथ। हमें गिवन क्या है, tan a इक्वल कोट b, tan a इक्वल है बच्चों कोट b, और हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है बच्चों कि a और b का टोटल कितना है 90। एंड बच्चों फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास, हमें गिवन है sec 4a कितना है बच्चों, पढ़ो बुक में, कोसेक a माइनस 20 के बराबर है, और हमें फाइंड क्या करना है, a ही करना है, और कंडीशन दे रखी कि 4a जो है एक्यूट एंगल है। ठीक है, फाइंड क्या करना है, a। देखो बच्चों थर्ड क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, जो गिवन है पहले वो लेके चलते हैं। वी हैव tan 2a इक्वल है बच्चों कोट a माइनस 18 के, 18 डिग्री। अब ये जो क्वेश्चन है बच्चों कैसे करते हैं, इन क्वेश्चन में से, इन क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको बिल्कुल आसानी हो, इसलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए बच्चों आपको पहले ये दोनों एंगल ध्यान से देखने हैं। इस 2a को ध्यान से देखो और इस a माइनस 18 को ध्यान से देखो। तो दोनों में से जिसमें प्लस माइनस नहीं है उसको सिलेक्ट कर लो। ये सिलेक्ट कर लिया हमने, कर लिया tan 2a को। अब यहाँ पे ये थीटा का बिहेव कर रहा है, tan ये थीटा है इसका, तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा का अभी मैंने बताया था क्या होता है, कोट 90 माइनस थीटा। ये लगाएंगे बच्चों अपने इसमें, यहाँ पे थीटा कौन है, 2a है। ठीक है, तो tan थीटा को क्या लिख दूंगा, कोट 90 माइनस थीटा, थीटा क्या है 2a, और इधर भी क्या है, इधर वाला सेम लिखना है, इधर वाले को चेंज नहीं करना, दोनों में से एक को ही चेंज करना है। अब इधर भी कोट है, इधर भी कोट है, तो बच्चों अपने क्या लाइन लिखेंगे, कंपेयर एंगल्स बोथ साइड, एंगल्स बोथ साइड्स, दोनों तरफ कोणों की तुलना करने पर। इधर एंगल है 90 माइनस 2a, इधर है बच्चों a माइनस 18, तो ये 90 है, माइनस 18 को उधर ले जाओ प्लस 18, और माइनस 2a को इधर ले आओ प्लस का 2a, 90 प्लस 18 108, a और 2a 3a, 3 से 108 कट गया बच्चों 36 पे, तो a आ गया बच्चों 36 डिग्री। बाकी तो कैलकुलेशन है, यहां समझना था बस फर्स्ट लाइन में। tan 2a और कोट a माइनस 18 में से किसको सिलेक्ट करोगे, जिसमें प्लस माइनस नहीं है, तो 2a को सिलेक्ट कर लिया, इस 2a को। ठीक है, अब ये tan थीटा का बिहेव कर रहा है, tan थीटा कोट 90 माइनस थीटा, कोट 90 माइनस थीटा क्या है 2a, दोनों तरफ कंपेयर कर लो, 90 माइनस 2a इक्वल a माइनस 18, माइनस 18 उधर जाके प्लस है और 2a इधर आके प्लस, 90 प्लस 18 108, 2a प्लस 3a, 3 से 108 कैंसिल हो गया 36 पे। अब इसे देखो प्रूफ, गिवन है tan a इक्वल कोट b, इसमें से किस मर्जी को सिलेक्ट कर लो, tan थीटा कोट 90 माइनस थीटा, थीटा क्या है a है, इधर कोट b, दोनों तरफ कंपेयर कर लो, वही लाइन लिख देना। तो 90 माइनस a इक्वल आ गया b, माइनस का a इधर ले आओ बच्चों, b प्लस a, तो इस b प्लस a इक्वल 90 को आप क्या लिख सकते हो, a प्लस b इक्वल 90 भी तो लिख सकते हो। तो ये क्या हो गया बच्चों, हैंस प्रूव्ड हो गया। यही प्रूव करना था, बिल्कुल आसान है। अब ये जो क्वेश्चन है बच्चों फिफ्थ आप कर सकते हो, सेम इसी के जैसा है, थर्ड के जैसा। ठीक है, तो फिफ्थ क्वेश्चन बच्चों मैं आपको वैसे करा देता हूं। देखो sec 4a इक्वल है कोसेक a माइनस 20, को sec थीटा में लगाओगे ना, क्योंकि ये इधर तो माइनस है, इधर sec थीटा में लगा दो, कोसेक 90 माइनस थीटा, इधर वाला सेम a माइनस 20, कंपेयर कर लो, इधर 90 माइनस 4a, इधर है a माइनस 20, तो ये माइनस 20 इधर ले आओ, 90 में प्लस करोगे तो 110, और ये माइनस 4a प्लस करोगे a में
तो 5a इक्वल 110, तो a आ गया बच्चों, 5 से डिवाइड करोगे 110 को तो 22 डिग्री। सो ए वी हैव गोट 22 डिग्री। और इसी तरीके से बच्चों इसका थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ क्वेश्चन तीनों कंप्लीट हो चुके हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या इसे नोट कर लीजिए आप। अब हम करते हैं बच्चों इसका सिक्स्थ क्वेश्चन। बुक में पढ़े सभी, बुक को अपने पैरेलल रखा करो बच्चों, बुक में पढ़ा करो, क्वेश्चन को मैच किया करो। कह रहा है इफ ए बी सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल, वो कह रहा है ए बी सी किसी त्रिभुज के अंतः कोण है, इंटीरियर एंगल्स। तो हमें प्रूव क्या करना है, जैसे उसने कहा कि ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स है, तो आप एक ये फॉर्मूला लिख सकते हो कि तीनों का टोटल कितना होगा 180, ए प्लस बी प्लस सी क्या होगा 180। आपको बच्चों प्रूव क्या करना है, आपको प्रूव करना है कि साइन बी प्लस सी बाई 2 किसके इक्वल है, कोस ए बाई 2 के इक्वल है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, इंपॉर्टेंट लगा लो इस पे। अब देखो ध्यान से, हमें जो प्रूव करना है उसकी लेफ्ट हैंड साइड लिख लेता हूं, लेफ्ट हैंड साइड साइन बी प्लस सी अपॉन में 2। आप मुझे एक बात बताओ, जो हमें ये गिवन है कि तीनों एंगल का टोटल 180 है, क्या आप यहां से b प्लस सी की वैल्यू फाइंड कर सकते हो? आप कहोगे कि सर कर सकते हैं, 180 माइनस a कर सकते हैं। तो ये b प्लस सी की वैल्यू 180 माइनस a यहां रख देते हैं बच्चों, इसे मैं इक्वेशन 1 दे देता हूं। साइन b प्लस सी की वैल्यू क्या है 180 माइनस a, प्लस का इधर आगे क्या हो गया माइनस का, अपॉन में क्या आ गया 2। कहां से वैल्यू पुट किया है, सामने लिख दिया करो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 से। अब आपको क्या करना है, ये डिवाइड वाला 2 दोनों के अपॉन में अलग अलग कर दो, 180 बाई 2 माइनस a बाई 2, साइन 180 बाई 2 90 हो गया, और ये a बाई 2 एज इट इज। अब मुझे एक बात बताओ, अभी हमने एक फॉर्मूला याद किया था, साइन 90 माइनस थीटा, बताओ बच्चों क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा होता है कोस थीटा, याद किया था ना अभी। 90 माइनस का थीटा क्या है a बाई 2, तो क्या आंसर आ गया कोस थीटा, यानी कोस a बाई 2। और क्या आपको यही प्रूव करना था, ये देखो यही तो प्रूव करना था। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड आ गई, लास्ट में लिख लेना, बिल्कुल आसान था। उसने जैसे ही कहा कि ए बी सी जो है बच्चों ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स है, तो इस बिहाफ पे आप लिख सकते हो a प्लस बी प्लस सी इक्वल 180, प्लस का ए इधर आगे माइनस का ए, तो 180 माइनस ए यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में b प्लस सी की जगह पुट कर दिया, डिवाइड वाला 2 अलग अलग कर दिया, 180 को 2 से डिवाइड कर दिया 90, और ये a बाई 2, साइन 90 माइनस थीटा कोस a बाई 2। सो इट्स बीन डन, 6th क्वेश्चन कंप्लीट। अब करते हैं बच्चों हम इसका लास्ट क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन के साथ ही हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। लास्ट क्वेश्चन में कह रहा है बच्चों कि साइन 67 डिग्री प्लस कोस 75 डिग्री, इन एंगल्स को 45 से छोटा करके लिखना है, लेकिन कोई फॉर्मूला यूज करना है, डायरेक्ट ही नहीं लिखना। तो साइन थीटा को लिख सकते हो कोस 90 माइनस थीटा, कोस थीटा को लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा क्या हो गया बच्चों कोस 23 डिग्री, कोस 90 माइनस 67 हो गया कोस 23, और ये हो गया बच्चों साइन 15 डिग्री। तो इस तरीके से बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो चुका है। देखो दोनों एंगल 45 से कम आ गए ना। तो इस तरीके से बच्चों ये 8.3 एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो चुकी है। आई होप सो आप सभी को ये समझ आ चुकी होगी। जिन बच्चों को समझ नहीं आई एक बार फिर से बच्चों रिवाइंड करके आप देख सकते हो। साथ ही साथ बच्चों नोटबुक के अंदर नोट करते रहा करो, ठीक है, जिससे आपकी साथ के साथ रिवीजन भी हो जाएगी, आपका वर्क भी कंप्लीट हो जाएगा और आपको वीडियो को दोबारा भी नहीं देखना पड़ेगा, जिससे आपका टाइम भी सेव हो जाएगा। तो बच्चों आई होप सो ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो और अपने क्लासमेट्स के साथ जरूर शेयर करो। थैंक यू।